कई बंधुओं को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती। आज पुनः आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। विषय मातृशक्ति को लेकर है। सर्वप्रथम संपूर्ण मातृशक्ति को करक चतुर्थी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बैठे बैठे सोच रहे थे कि भी कुछ विषय जो है ना यथार्थ सत्य पे होना चाहिए, तो सोचा उस यथार्थ को आपके समक्ष रखा जाए। प्राय मानसिकता पे चर्चा कर लेते हैं। यदि किसी महिला को अपने पति के विषय में कुछ बाहर का संपर्क जानकारी में आता है, तो भी वह अपने पति की इस अक्षम्य गलती को सहन कर जाती है और साधारणतः पारिवारिक रूप में निर्वहन निरंतर करती रहती है। और यही परिस्थिति विपरीत हो तो, विपरीत का तात्पर्य किसी पुरुष को स्वयं की धर्म पत्नी के विषय में झूठ से भी झूठ कुछ ऐसा शंका उत्पन्न हो जाए या कुछ गलत फहमी हो जाए, तो उस आदमी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहता। और इतनी बातें, विषय इतना बिगड़ जाता है कि कोर्ट कचहरी, तलाक फलाक, पता नहीं क्या क्या चीजें से, किन किन चीजों से गुजरना पड़ जाता है। अंत में पारिवारिक जो ताना बाना था वह बिखर जाता है। दोनों प्रकार की मानसिकता है। दूसरी ओर मातृशक्ति में बड़ी सहनशीलता होती है। जिसे कहते हैं ना कि पृथ्वी में जितनी सहनशीलता है उतनी ही सहनशीलता मातृशक्ति में होती है। इसीलिए मातृशक्ति को शास्त्रों में, वेदों में और हमारे नित्य पूजा क्रम में भी उनको स्थान, विशेष स्थान दिया गया है। उदाहरणतः माँ भगवती की जब उपासना करते हैं, अभी पीछे नवरात्र गए हैं, तो मंत्र कुछ इस प्रकार होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु पृथ्वी रूपेण संस्थिता। तो मातृशक्ति को भारतवर्ष में और सनातन धर्म में बड़ा उच्च स्थान दिया गया है। वह उच्च स्थान सदैव रहना चाहिए। या हम ये कहें कि मातृशक्ति का सदैव सम्मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, चाहे मातृशक्ति किसी भी रूप में हो, जिस रूप में भी हो, मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। दूसरी ओर एक दो पंथ संप्रदाय में तो कुछ और ही उनके विषय में धारणा चली आ रही है सदियों से। कुछ लोग मातृशक्ति को फसल बोल देते हैं, कुछ लोग खेती बोल देते हैं, परंतु सनातन संस्कृति में मातृशक्ति को पूजनीय बताया गया है और प्राय ऐसा होता ही है। चलचित्र ज़्यादा बड़ा ना हो, इसका भी ध्यान रखते हुए अंत में उन्हें सभी मातृशक्ति को करक चतुर्थी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तो वैसे भी पर्व जो अपने आरंभ हो जाते हैं नवरात्र से ही।
आगे जो है धनतेरस है, दीपावली है, अन्नकूट गोवर्धन जी की पूजा है, महाछठ पर्व है। तो आने वाले समय में जो है सनातनी जो है त्यौहार बड़े अ, हर्ष और उत्साह से मनाए जाते रहेंगे। शास्त्रों में मातृशक्ति का एक अलग से भी विशेष स्थान बताया है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। इसका तात्पर्य अर्थ यह है, जहां नारी का वास होता है, समझ आते हैं, जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। तो पुनः यही आग्रह रहेगा कि मातृशक्ति किसी भी रूप में हो, उसका सम्मान, मान, प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।